पूरे जीवन हम चाहे कुछ भी करें, हमारा रंग, रूप, सौंदर्य ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। आज हम कैसे हैं, कल कैसे होंगे और कल कैसे थे। लेकिन जो एक चीज़ परिवर्तनशील नहीं है, वह है हमारा चरित्र। और हम चरित्र का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए अच्छे चरित्र का मनुष्य हमेशा पूजनीय है। जीने को हम कैसे भी जिएं, कोई मनाही नहीं है, कोई रोक नहीं है। लेकिन एक अच्छा चरित्र लेकर हम जब जीते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी उसे देख करके हमसे कुछ सीखती है। हम वैसे तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर इतना कर पाएं तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक दिशा हो सकते हैं अच्छे चरित्र की। इसलिए आपने देखा होगा प्रभु राम और रावण, ये दोनों ही जन मनुष्य रूप में ही थे, लेकिन दोनों जनों के चरित्र में अंतर है। और प्रभु राम को हम इसीलिए पूजनीय मानते हैं और उनके गुणों का गुणगान करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र को बरकरार रखा। हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव से हमें भयभीत होकर के, विचलित होकर के अपने चरित्र को अपवित्र नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु राम यही शिक्षा देने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और हमें बताते हैं कि चरित्र ही पूजनीय है। इसलिए हम अपने चरित्र निर्माण के लिए किन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, यहाँ ग्रहण करने का अर्थ है हम अपनी आँखों से कैसे दृश्य को देखते हैं और उसे किस रूप में समझते हैं, क्योंकि वो समझा हुआ रूप ही हमारे चरित्र में काम आता है। जैसा हम होना चाहते हैं और जैसा हम हो जाते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन जो हम ग्रहण करते हैं इन इंद्रियों से, हमारे चरित्र का निर्माण वैसे ही होता है। इसलिए हमें अच्छे गुणों वाले संतों का संग करने के लिए बताया जाता है। जो वास्तविक संत हैं, उनके गुण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और हम भी उसी मार्ग पर चलते हैं जो प्रभु का मार्ग है। इसलिए हम अपने चरित्र निर्माण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। यह जिम्मेदारी हमारी है। हम कैसे लोगों से मिलते हैं, किन लोगों के साथ में रहते हैं और हम क्या सीखते हैं, क्योंकि हम देख करके ही सीखते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों का संग करें जिससे हमारे चरित्र में उन्नति हो। हम पतन की ओर भी जा सकते हैं और उन्नति की भी ओर जा सकते हैं। तभी तो गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी है। अब आप तय करिए, आप स्वयं के शत्रु हैं या मित्र। जीवन में
आप थोड़ा सा ठहर करके ध्यान करिए और विचार करिए जो आप कर रहे हैं और क्या इससे बेहतर भी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करने का प्रयास करिए। इसलिए चरित्र पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आदमी तो चला जाता है, क्योंकि यह शरीर, ये देह नश्वर है। इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अस्थाई है। लोग आते हैं, चले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं अपना चरित्र, चाहे वह बुरा हो चाहे वह अच्छा हो। जय श्री राम।